जैसे तुम घड़ी का फोटो देख के डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या टाइमिंग हो रहा है, सेम मार्केट में भी कुछ ऐसा ही टाइम फ्रेम को लेके हैं। इतने सारे टाइम फ्रेम बने हैं, देख रहे हो, ये 1 मंथ, 1 डे, 1 आवर, 4 आवर, ये सब चीजें एक ट्रेडर को एकदम कंफ्यूज कर देती है। एक टाइम फ्रेम बस एक पजल का टुकड़ा है, समझ रहे हो। इस टुकड़े को हमको पूरा समेट के देखना पड़ेगा, तब जाके पूरा पजल बनेगा। अदरवाइज ट्रेडर कंफ्यूज रहेगा। अगर तुमने पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, फिर पार्ट 7 समझने में आसानी होगी। मार्केट में हमें यही सिखाया जाता है कि कभी भी हेड एंड शोल्डर देखो, एंट्री ले लो, एम पैटर्न देखो, एंट्री ले लो, डब्ल्यू पैटर्न देखो, एंट्री ले लो। बट क्या एक्चुअल में ये चीजें वर्क करती हैं? अगर करती हैं तो सभी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन जाते हैं? अब तुम सोच रहे हो कि मैं ये सब चीजें तुम्हें क्यों बता रहा हूं। मैं अपने 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस को एक समराइज करके तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मैं भी चाहूं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर सकता हूं, कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ये सब चीजें दिखा के फालतू के अपने रील को बढ़ा सकता हूं। बट मैं चाहता हूं कि तुम जिन्युइन कंटेंट देखो। अगर तुम मुझे फॉलो किए हो तो इस चीज का तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मुझे कोई इंस्टाग्राम पैसा नहीं दे रहा, ना कोई मेरा कोर्स है, ना कोई मेरी मेंटरशिप है, ना कोई मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जहां तक मेरी अर्निंग की बात है, वो बस ऐसे समझो कि यहां पे पहुंचना एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है। अगर तुम मेरे इस लिक्विडिटी के कंसेप्ट को समझ गए, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तो तुम्हारा चार्ट को देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। अब इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखो। यहाँ पे लोग तुम्हें सिखाते हैं जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो, यहाँ पे एंट्री ले लो, और होता क्या है, फिर यहाँ से पुल बैक ले लेता है। तो अब तुम्हारा मेन क्वेश्चन होगा कि हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पे लिक्विडिटी है या फेक है। देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले चार्ट पे समझना पड़ेगा इक्वल हाई और इक्वल लो, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट पे देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एक इक्वल हाई हो गया, ठीक है, EQH लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल हाई लिक्विडिटी। और यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, यहाँ पे EQL हो गया, मतलब इक्वल लो लिक्विडिटी। अब यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये लिक्विडिटी का रेंज होगा। पहले तुम्हें चार्ट के अंदर ये दो चीज़ें ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा लो तुम्हारा और हाई। उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ इन दोनों को अप्लाई करने के बाद कैसे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है।